प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत पट्टा वितरण का मेगा शिविर नगर पालिका के सामने आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी, विधायक राम प्रताप कासनिया, पालिका अध्यक्ष मास्टर ओम प्रकाश खालवा, पूर्व विधायक गंगाजल मील, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरविंद जाखड़, उपखंड अधिकारी संदीप कुमार, तहसीलदार राम कुमार, नगर पालिका उपाध्यक्ष सलीम कुरैशी, पुलिस उप अधीक्षक किशन सिंह बिजारणिया, पीसीसी हनुमान मील ने 512 पट्टे वितरित किए। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने कहा, राज्य सरकार के प्रयास से जन कल्याणकारी नीतियों बनाकर हम हर वर्ग का भला करने की सोच की लाभकारी योजनाएं लागू की गई है। शहरी क्षेत्र में लोगों को पट्टा देना सरकार और प्रशासन सबसे बड़ी उपलब्धि है। गरीब और हर वर्ग के लोगों को चिरंजीवी योजना का लाभ देने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा के अलावा दुर्घटना बीमा की सुविधाएं दी गई है। लघु सीमांत किसानों को योजना का निःशुल्क लाभ देने के लिए आधार पर नामांकन ई मित्रा के माध्यम से करवाया जा सकता है। पालिका अध्यक्ष मास्टर ओम प्रकाश खालवा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा, राजस्व संबंधी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन के विशेष सहयोग की आवश्यकता रहती है। कच्ची बस्तियों में नियमानुसार पट्टा बनाने के लिए बिना भेदभाव सबके सहयोग से पट्टे बनाए जाएंगे। नगर पालिका बोर्ड के सभी पार्षदों और नगर पालिका के अधिकारियों कर्मचारियों के सहयोग से 3407 पट्टे बनाए जा चुके हैं। आज पट्टा वितरण मेगा शिविर में 501 पट्टे बनाने के निर्धारित लक्ष्य से अधिक 512 पट्टे वितरित किए जा रहे हैं। विधायक राम प्रताप कासनिया ने कहा, सबसे ज्यादा सरकारी भूमि होने के कारण कच्ची बस्तियों में बसे लोगों के पट्टे बिना भेदभाव बनाए जाने चाहिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा वरना मजा किरकिरा हो जाएगा। पीसीसी हनुमान मील ने कहा, कांग्रेस सरकार ही एकमात्र ऐसी सरकार है जो सभी वर्गों और सभी धर्मों का सम्मान करते हुए हर वर्ग के लिए लाभकारी योजनाएं लागू करके गरीबों के आवास हेतु कच्ची बस्तियों में ऐतिहासिक पट्टे वितरण किए। शहर में 10 से 11,000 के करीब अब तक पट्टे बनाए गए, जिसमें लगभग 9,000 पट्टे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बनाए गए हैं। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने आभार प्रकट करते हुए कहा, राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा पार्षदों का विशेष सहयोग मिलने से शहर के सभी वर्गों को फायदा मिल रहा है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए कांग्रेस के ब्लॉक महामंत्री धर्मदास सिंह ने सभी का आभार प्रकट किया। शहरों के संग अभियान चल रहा है, 2 अक्टूबर 2021 से ये अभियान चालू हुआ था और ये अभियान तब से लगातार चला आ रहा है। इसमें नगर पालिका सूरजगढ़ द्वारा पत्रकार बंधुओं, माता व बहनों, आज पट्टा वितरण का कार्यक्रम है। मैं कलेक्टर साहब के ध्यान में लाना चाहता हूं, ये नगर पालिका सब नगर पालिकाओं से ज्यादा जमीन इस नगर पालिका के पास है। यहाँ कच्ची बस्तियों के अंदर जो लोग वर्षों से बसे हुए हैं, उन सबको पट्टे दिए जाए, समान रूप से पट्टे सबको दिए जाए। ये मैं आपसे विशेष करके आग्रह करना चाहता हूं कि पट्टे देने में कोई भेदभाव नहीं हो। भेदभाव होगा तो मैं आपके समक्ष पूरी बात आपके समक्ष रखूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, मजा किरकिरा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। जय हिंद, जय भारत। आपका कोई गलत पट्टा नहीं बने और नगर पालिका के कर्मचारी, अधिकारी या जो जिम्मेदार लोग हैं उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो। लेकिन ये भी आगाह कर देना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने ऐसा आदेश जारी कर दिया है, अगर इस अभियान के दौरान अगर कोई गलत पट्टा बन गया तो उसको तुरंत प्रभाव से खारिज करने का अधिकार भी नगर पालिका के पास है। तो मैं जो भी लोग अगर जो लाभान्वित हुए हैं उन लोगों को से भी मैं निवेदन करता हूं, जो लाभान्वित अब तक नहीं हो पाए, हमारा अथक प्रयास रहेगा कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करें। और जो लाभान्वित हुए हैं उनको मैं हार्दिक बधाई और उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि वो लोगों में इस योजना का प्रचार और प्रसार करें। हमारा लक्ष्य है कि हम जो है 5,000 के उस पट्टों के जो आंकड़ा है उसको जल्दी से जल्दी हम प्राप्त करना चाहता हूं और उनसे निर्देश भी प्राप्त करना चाहता हूं कि जैसे कि गुलाब कोठारी के जो प्रकरण है, उस प्रकरण के तहत जहां भी राज्य सरकार ने या हमें कोर्ट जहां तक जाने की अनुमति प्रदान करेगा वहां तक हम जाकर बेझिझक बिना किसी भेदभाव के पट्टे वितरित करेंगे। उसमें आपका भी सहयोग चाहिए, नगर पालिका बोर्ड के समस्त पार्षदों का सहयोग चाहिए, नगर पालिका के
इस क्षेत्र में शहर में रहने वाले सभी लोगों का, जागरूक लोगों का भी मुझे इस काम के लिए सहयोग चाहिए। और आज तक हमने और आपने जो कुछ किया है, आप और हमने सबने मिलकर किया है। नगर पालिका बोर्ड या ईओ या ये कहूं कि मैंने अकेले ने कुछ कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके प्रयास से और आपके सहयोग से ये संभव हो पाया है। इसी प्रकार से माननीय कलेक्टर साहब को मैं निवेदन कर दूं कि हमारे नगर पालिका के समस्त पार्षदगण, मेरे नगर पालिका के कर्मचारीगण तो रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। माननीय हमारे जिला कलेक्टर श्री सौरभ स्वामी साहब कहा जाता है। और इस सूरतगढ़ शहर के अंदर जहां तक मेरी जानकारी में 10 से 11,000 पट्टे आज तक बने हैं। और बड़ी खुशी की बात जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि 10 से 11,000 पट्टों में 8 से 8,500 पट्टे पिछले कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान बने थे। और आज भी अब जो ये नई योजना लागी गई है और पूरे प्रदेश में राजस्थान सरकार ने पट्टों को बना के बहुत ज्यादा शिथिलता दी गई है, उसकी वजह आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्री गंगानगर जिला कलेक्टर महोदय, स्थानीय विधायक महोदय, माननीय एसडीएम महोदय, माननीय चेयरमैन साहब, माननीय ईओ साहब, माननीय पूर्व विधायक जमाल ताऊ जी और उपस्थित सभी बुजुर्गों, युवाओं, मेरी माताओं, बहनों और सभी लाभार्थियों और सभी मेरे पार्षदगणों, आज बड़ी खुशी की बात है। राजस्थान सरकार की जो योजनाएं शहर के अंदर पट्टों को लेकर जो बनाई गई थी, उनको लेकर आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम नगर पालिका द्वारा रखा गया है। और करीब 500 के आसपास पट्टे आज एक दिन के अंदर कलेक्टर महोदय द्वारा वितरित गंगानगर में अपने सूरतगढ़ विधानसभा के सूरतगढ़ शहर के लोगों को वितरित किए जाएंगे। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जब भी कांग्रेस की सरकार आई है, हमेशा शहर में जो गरीब लोग रहते हैं या जो शहर के अगर पदोन्नति का अगर अधिकार रखता है तो वंचित नहीं रहेगा। श्रीमान जी हमारे भी पधारे, आपने हमें एडीएम साहब और एसडीएम साहब और तहसीलदार जी का हार्दिक स्वागत है। नगर पालिका के द्वारा, विगत बोर्ड के द्वारा भोजेवाला रोड के अंडरपास के सामने एक आवासीय योजना का प्लान किया गया था और उस प्लान में लोगों को जो है प्लॉट आवंटित किए गए थे। लेकिन किन्हीं परिस्थितिवश कोर्ट के कारण, हालांकि मेरी आपसे पूर्व में इस बात पे चर्चा हो चुकी है, 7 तारीख को मैं माननीय जिला कलेक्टर महोदय के कक्ष में गंगानगर हाजिर हुआ था और माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने इस बात का पूर्णतः मुझे आश्वासन दिया था कि मैं निश्चित रूप से इन जो मैंने 8 बिंदु इनके यहाँ रखे थे और 8 बिंदु इनके यहाँ रखे थे, इन्होंने सब पे इन्होंने बड़ी आत्मीयता से इन्होंने उस बात पे मेरी बात को सुना और नोट किया और इन्होंने कहा था कि मेरे कार्यकाल में रहते हुए इन समस्याओं का मैं समाधान करूंगा। माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा, सर वो जो योजना राजीव गांधी योजना या आवास योजना थी, उस योजना के अंदर अधिकतर ऐसे कर्मचारी लोग थे साहब जिन लोगों ने उसमें भूखंड लिए थे। अब उनके साथ ऐसी मतलब दुर्दशा हो रही है। उन कर्मचारियों ने उनकी किस्त भरने के लिए बैंकों से ऋण ले लिया और उनको मौके पे उनको कब्जा मिला नहीं। आज वो क्या है, एक तो ऋण चुका रहे हैं और उधर से उनको पोजीशन नहीं मिला। तो माननीय जिला कलेक्टर महोदय, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि कोर्ट का मात्र और मात्र इतना निर्देश था कि स्थानीय म्युनिसिपल कोर्ट का कि उसमें आप सीमा ज्ञान करवा के उसके बाद जो है ये आगे की कार्रवाई करें। तो मैं राजस्व विभाग के समस्त अधिकारी यहाँ पर पधारे हुए हैं। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि लोगों को आप तुरंत प्रभाव से उसका सीमा ज्ञान करवाकर उनको लाभ दें। आपके बहुत बहुत ऋणी रहेंगे, नगर पालिका बोर्ड भी आपका बहुत बहुत ऋणी रहेगा इसके लिए। इसी प्रकार से
नगर पालिका के द्वारा यहाँ ठोस कचरा संग्रहण के लिए हमारे को जमीन अलॉट हुई है, लेकिन आज तक हमें भौतिक रूप से उसकी पोजीशन नहीं मिली। इस कारण कचरा संग्रहण की जो हमारा यहाँ जो प्लांट चालू करना है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, और औने पौने तरीके से हम अनाधिकृत रूप से कचरा जो है वो कहीं एक जगह डंपिंग कर रहे हैं या दो जगह डंपिंग कर रहे हैं, जिससे शहर में आने वाले समय में विकल स्थिति हो जाएगी। तो माननीय जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि वो जो टीलावाड़ी के अंदर हमें 8.879 हेक्टेयर नगर पालिका को जो भूमि आवंटित हुई है उसका सीमा ज्ञान कर उसका जल्दी से जल्दी कब्जा दिलवाएं, ताकि हम जो है ठोस कचरा संग्रहण का जो है प्लांट संचालित कर सकें। नगर पालिका क्षेत्र में यहाँ पर थोक सब्जी मंडी का जो संचालन हो रहा है वो एक समय था जब वो उपयुक्त था, लेकिन अब वो शहर के बीचों बीच आ गया है और बहुत ही छोटी यहाँ थोक मंडी सब्जी मंडी है। इसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि थोक मंडी के लिए हमें सब्जी मंडी के लिए कोई भूमि आवंटन की जाए, जिसपे क्या है कि शहर से वो बाहर निकाली जाए, अन्यथा शहर के अंदर आवारा पशु और जो अनाधिकृत रूप से हैवी व्हीकल जो है वो ट्रैफिक को प्रभावित करते हैं। इसी क्रम में मैं जो है ये मास्टर प्लान 2023 जो है वो समाप्त होने जा रहा है, नया मास्टर प्लान बनने जा रहा है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि वो NH 62 यानी सूत्रगढ़ इंदिरा सर्किल से लेकर बीकानेर रोड पे दाएं और बाएं यानी पूर्व और पश्चिम में जो भी भूमि पड़ी हुई है उसको खातेदारी किसी को नहीं दी जाए, वो सरकार अपने अधिकार में ले ले और वो आगे आने वाले समय में जिला हेडक्वार्टर बनने जो सूत्रगढ़ बनेगा उसके लिए वो रिजर्व की जाए। ये मान मैं नगर पालिका बोर्ड सूत्रगढ़ द्वारा आपसे कर रहा हूँ। और इसी के साथ ये नगर पालिका बोर्ड के क्षेत्र आवासीय क्षेत्र में हमारे यहाँ HT लाइनें बहुत सारी ऊपर आवासीय क्षेत्र में से गुजर रही है। नगर पालिका बोर्ड की तरफ से मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम जो विभागीय नियम होगा उस नियम के तहत हम हमारा अंशदान देने के लिए तैयार हैं। उन लोगों को राहत प्रदान की जाए जिनके आवासों के ऊपर से HT लाइन जो है गुजर रही है, तो आप कृपया इसमें हमें सहयोग प्रदान करें। इसी प्रकार से ये आपके यहाँ एक फाइल जो कि यहाँ पे दर्शाई भी गई है। मैं केवल दो या तीन चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा, बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं बात करूंगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है अपनी वो है चिरंजीवी बीमा योजना। चिरंजीवी के अंदर जैसा कि आप सभी को पता है, अगर मैं किसी से भी बात करूंगा यहाँ पे कि भाई चिरंजीवी क्या है, चिरंजीवी क्या है, हर कोई ये बोलेगा साहब 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त है, यही बताएगा। चाहे कैसे वो मुफ्त है, कौन कौन से अस्पताल के अंदर अपन इलाज ले सके हैं, वो सारी चीजें कोई और जानकार व्यक्ति से पूछ लेंगे तो वो बताता है। किंतु इसके अंदर जो एक सबसे मुख्य बात जो है, एक सबसे मुख्य चीज जो है वो यह है कि अगर मान लो मेरे को 2 रुपए किलो अनाज मिल रहा है, 2 रुपए किलो राशन मिल रहा है, NFSA में कैटेगरी में हूँ, तो उसको 850 रुपए जो साल के जमा कराने पड़ रहे हैं वो नहीं कराने पड़ेंगे। एक और कैटेगरी है जिसकी तरफ अपना ध्यान अभी तक नहीं गया है, जिसकी तरफ अगर अपना ध्यान चला जाएगा तो उनको भी साल दर साल 850 रुपए पैसे जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। गरीब व्यक्ति को छोड़ दें अगर अपन ये बात करें तो ऐसा नहीं है कि 850 देना कोई सक्षम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। किंतु क्या हो जाता है, कई बार डेट मिस हो जाती है, कई बार आलसपन हो जाता है, कई बार हम ये भी सोच बैठते हैं कि यार क्या ही करेंगे बीमा योजना की, हमें क्या ही जरूरत है। पर जिस दिन जरूरत आन पड़ती है उस दिन ही सबसे ज्यादा जरूरत हमें महसूस होती है कि अगर मैं वो बीमा करा लेता, अगर मेरे पास वो चीज होती तो आज के समय पे मेरा फ्री में इलाज हो जाता। अब मेरे को इतने तो उसी के लिए एक जो मेरा आपसे निवेदन है, एक हम एक अभियान तौर पे भी इसको लेके चलेंगे कि एक कैटेगरी आती है लघु सीमांत कृषक की। लघु सीमांत कृषक क्या होता है, जिसकी 2 हेक्टेयर से कम या 10 बीघे से कम या 5 बीघे से। तो काफी और हरियाणा से हूँ तो लगभग जनता का जो स्वभाव नेचर लोग वो लगभग मिलते हुए हैं, तो काफी एक सुखद अनुभव है, एक अच्छा अनुभव है कि यहाँ पे मेरे को फिर से कार्य करने का मौका मिला। सबसे अच्छी बात जो ये है कि जैसा MLA साहब भी जो है अभी बता रहे थे और हनुमान जी भी बता रहे थे कि कब्जों का शहर जो कहा जा रहा था, लेकिन आज के समय पे जो एक अच्छी बात यह है कि नगर पालिकाएं पहले भी काम कर रही थी, नगर पालिकाएं आज भी कर रही हैं, आगे भी करते रहेंगे। किंतु आगे बढ़ के
और किसी ने, जैसा मैं अभी फिगर में देख रहा था, लगभग 2400 पट्टे के करीब तो पहले दे दिया, आज 500 के करीब और दे रहे हैं, वो भी लगभग इन चंद 1-1.5 महीने के अंतराल के दौरान। तो ये चीज ये बताती है कि कार्य बहुत सारा है, काम बहुत सारे हैं, और उसकी जो शुरुआत है एक बार वो करना जरूरी है। तो एटलीस्ट अब एक शुरुआत तो लगी है और एक बीच हम एक रास्ते तक पहुंच पाए हैं जिसमें हम आज के समय पे इस फंक्शन में आगे खड़े हुए हैं कि हम एक दिन के अंदर 500 दे रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है। अगर मान लो ये भी ना होता तो नगर पालिका तो कल भी यहाँ पे थी, आज भी है और कल भी ऐसी रहनी और यहीं पे ही चलेगी। किंतु एक इसको अभियान के तौर पे लेना, कोई संकट आ रहा है, कोई मजबूरी आ रही है, उस चीज को रूल्स के अंदर कैसे वो चीज ला के और उसको फिर अंत में पट्टे तक पहुंचाना, ये पूरी प्रक्रिया अपने आप में बहुत कठिन है। लेकिन उसके लिए जो भी नगर पालिका की जो टीम है, चाहे वो ईओ साहब है, चाहे वो यहाँ पे मौजूद जितने भी व्यक्ति लोग हैं जिन्होंने इस चीज के अंदर मदद कराई है, तो मैं इन सभी का ही बहुत ही आप लोगों की तरफ से भी सभी तरफ से एक साधुवाद आभार देना चाहूंगा कि हम एक सही डायरेक्शन में तो आगे बढ़ रहे हैं। अब इस डायरेक्शन तक हम एक जगह पे पहुंच गए हैं, धीरे धीरे और आगे बढ़ जाएंगे और एक दिन जो है कब्जों के शहर से पट्टों का शहर कहने लायक भी ये जगह बन जाएगी। यही मेरी आशा और उम्मीद है। सबसे पहले दूसरी सभी से निवेदन अपनी अपनी सीटों पर बैठे। सभी से निवेदन, ज्ञापन का कार्यक्रम बाद में होगा, पहले आप अपनी अपनी सीट पर बैठे। जी कर रहे यार, थोड़ा नीचे कर रहे हैं। तो प्लस लगाई क्यों दिन के दिन की बता देंगे तू। सभी से निवेदन अपनी अपनी सीटों पर। आज का ये हमारे कलेक्टर साहब का समय
हमारे सूरजगढ़ के नगर पालिका के क्षेत्र के हमारे वार्ड से आए हुए हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग आज पट्टा वितरण में आए हुए हमारे मुख्य श्री चंपाराम पुत्र श्री मोहनलाल, वार्ड नंबर 13। सीधी आएगी, सीधी आएगी। श्रीमती बिमला देवी छगनलाल, श्री सुरजन सिंह, श्री हिम्मत सिंह, वार्ड नंबर 12। बिमला देवी जी मंच पे आए। श्री निजाम पुत्र श्री दुल्ले खां, वार्ड नंबर 23। उनके फर्नीचर, उनके बर्तन, उनके इस प्रकार के हमने संसाधन उनको वहाँ उपलब्ध करवाए हैं। एलईडी तक हमने उनको उपलब्ध करवाई है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ये भी अवगत कराना चाहूंगा, राजस्थान की बहुत ही लाभकारी योजना जो कि आरजीएचएस कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी, हमने उसमें नगर पालिका सूरतगढ़ कर्मचारियों का 97% लोगों का एनरोलमेंट कर लिया है। ये भी मैं नगर पालिका बोर्ड के समस्त कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उन कर्मचारियों की भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस योजना का लाभ उठाया। इसी प्रकार से शहर के अंदर जो अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान के नहीं पूरे भारत के पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने शहरी रोजगार योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना हमारे यहाँ प्रारंभ की राजस्थान के अंदर, और उसको बखूबी रूप से अपने निभाने के लिए या उसको संचालित करने के लिए शहरी रोजगारी गारंटी योजना में हमने जो है अभी 10 साइटें हमारी संचालित की जा रही हैं और करीब करीब आज 125-30 के करीब हमारे वहाँ जो है ये श्रमिक जो है वो काम कर रहे हैं। माननीय, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, जैसा कि माननीय जिला कलेक्टर महोदय अभी भी हमारे यहाँ जिले में पदस्थापित हुए हैं, मैं नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका मंडल सूरतगढ़, शहर की नगर पालिका और शहर की समस्त जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और आपका स्वागत करता हूँ कि आपका कार्यकाल इस जिले के लिए बहुत ही लाभकारी और विशेष रूप से मेरे सूरतगढ़ शहर के लिए और सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसी क्रम में माननीय पुलिस उपाधीक्षक महोदय भी हमारे यहाँ अभी पदस्थापित हुए हैं, उनका भी मैं नगर पालिका बोर्ड की ओर से, शहर की ओर से हार्दिक अभिनंदन और उनकी तरफ से मेरी ओर से उनका स्वागत करता हूँ कि आपके कार्यकाल में शहर में अमन चैन और जो है कानून व्यवस्था माकूल रूप से आपके मजबूत कंधों के ऊपर रहेगी और शहर में अमन चैन रहेगा। इसी क्रम में आज ही हमारे यहाँ एसडीएम साहब, नए एसडीएम साहब संदीप जी काकड़ साहब ने आज यहाँ कार्यभार ग्रहण किया है। उनके भी मैं उज्जवल भविष्य की और उनसे आशा और उम्मीद करता हूँ कि नगर पालिका संबंधित या राजस्व संबंधित जो भी कार्रवाई होगी उसमें आप सूरतगढ़ शहर को और सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र को लाभान्वित करेंगे। मैं माननीय जिला कलेक्टर महोदय के संग और हम चाहते हैं कि उसमें अगर कोई भी कमी होगी, आपका कोई निर्देश होगा तो हम उसको 100% रूप से लागू करेंगे। इसी प्रकार से इंदिरा रसोई सूरतगढ़ नगर पालिका द्वारा संचालित 3 इंदिरा रसोइयाँ हैं जो यहाँ संचालित की जा रही हैं और मैं ये कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, इस जिले की नहीं इस संभाग में सबसे ज्यादा अगर लोग भोजन करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं तो वो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हमारे कोचिंग हब है। हमने ये कोचिंग हब के नजदीक भी इंदिरा रसोई का संचालन किया ताकि वहाँ जो गरीब और जो कुछ लड़के ऐसे जो यहाँ कंपटीशन के लिए आते हैं वो यहाँ भोजन कर पाए। इसी क्रम में आंगनबाड़ी हमारे यहाँ शहर के अंदर 56 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाते हैं, जो 44 नगर आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो सरकारी बिल्डिंग में है और 12 नगर पालिका आपके आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो किराए के भवन में संचालित किए जाते हैं। तो माननीय जिला कलेक्टर महोदय से ये मैं भिजवाई गई है खसरा नंबर 467/9 और 467/9 में 5.06 हेक्टेयर भूमि नगर पालिका को आवंटित करने की, यानी मॉडल स्कूल से आगे
मॉडल स्कूल से आगे एक राजकीय भूमि पड़ी हुई है जिसपे भूमाफियाओं की जो है तिरछी नजर है वो कभी भी उसको कर सकते हैं, हस्तगत कर सकते हैं। तो श्रीमान जी से निवेदन है कि वो नगर पालिका को अगर आवंटित कर दी जाए तो उसमें आगे आने वाले समय में नगर पालिका अपनी जो है योजनाएं बनाकर लोगों को वहाँ बसावट करे, और जिससे क्या है जो लोग भोले वाले लोग अतिक्रमण करते हैं या भूमाफियाओं के चक्कर में आके औने पौने दाम में प्लॉट खरीदते हैं, वो उनसे बचे, उन ठगी ठोरी से बचे। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने इतना समय हमें दिया और हमारी बात को गंभीरता से उन्होंने सुना। मैं निवेदन कर दूं श्रीमान जी, हमारा नगर पालिका बोर्ड कर्मचारियों के प्रति बहुत ही लिबरल और बहुत ही पुत्र श्री डालूराम जी, श्री मनिंद्र शर्मा, पुत्र श्री सामने देखो, श्री परमानंद जी, श्री भंवरलाल जी, श्री मनिंद्र शर्मा जी, श्री राम, श्री किशन सिंह जी, पुत्र श्री नार सिंह, वार्ड नंबर 12, श्रीमती शबीरा बेगम, श्री बिल्लू खान, वार्ड नंबर